प्यारे बच्चों, ये है आपके लिए फाइनल पेपर 2021-22 के लिए। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आपका असेसमेंट प्रोजेक्ट हर सब्जेक्ट का होने वाला है और ये आपके पास है हिंदी का। इसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको अगर 100% यानी कि पूरे मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, समझें, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है, अपने सभी दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी है उसके आपको पूरे नंबर तभी मिलेंगे। आपको क्या करना है, A4 साइज़ की सीट आपको मिलेगी मार्केट में। लाइक आपको 1 रुपये का 1 रुपये के 2 मिल जाएंगे पेजेस, और आपने उसी में से बहुत सुंदर प्यारी सी राइटिंग में आप इसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पेपर होगा और क्या आपको इसमें करना है। चलिए, क्लास 8 का है और सबसे पहले आप निर्देश देखेंगे कि भाई निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें 4 प्रश्न हैं, 5-5 नंबर के और 20 नंबर का होगा। प्रश्नों को समझ लीजिए। तलवार और म्यान में से कबीरदास जी म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं, है ना? तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई तलवार की वैल्यू है, म्यान की नहीं है। कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आखिर क्यों म्यान की वैल्यू नहीं है, तलवार की वैल्यू क्यों है? तो प्यारे बच्चों, अगर आप सब्जी छिलोगे तो आपको चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि आपको बल्ले की ज़रूरत पड़ेगी या बैट वगैरह की या किसी खिलौने की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसकी वैल्यू है? ये जो म्यान है ये सिर्फ तलवार को रखने के लिए है। जब काम आएगा तो तलवार ही आएगा। तो आपको बताना है कि म्यान क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। और एक प्रश्न 5 नंबर का है तो कम से कम आपको इसे आधा पेज में इसका आंसर आपका होना चाहिए, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। छोटा सा आंसर आप नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? तो जो लेखक है अपने मामा के गांव जाता था बचपन में, क्यों जाता था मामा के ही गांव? आखिर उसे क्या मिलता था या क्या आनंद आता था उसे वहाँ पे? तो लॉजिक था उसके मामा के गांव जाने का, वह बताएंगे। साथ में वो बदलू को मामा न कहकर, क्योंकि भाई मामा के गांव में तो ज़्यादातर मामा होते हैं, मौसियाँ होती हैं, तो वो मामा नहीं कहता था बल्कि बदलू काका कहता था। उसका क्या रीज़न है? तो ये भी आपका 5 नंबर में है। पूरा आपके पास एक पेज का यानी आधा पेज का आपके पास आंसर कम से कम होना चाहिए फाइल पेजेस का। और अगर आप एक पेज में लिख पाएंगे तो आपको पूरे नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तीसरा सवाल है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? तो ये जो अकबरी लोटा पाठ से लिया गया है और ये है लाख की चूड़ियाँ। तो अकबरी लोटा पाठ में आपको पता है कि जो हमारे लाला जी हैं उनको रुपयों की ज़रूरत पड़ गई थी। कितने? 250 रुपये। तो 250 रुपये क्यों मांगे थे, किसने मांगे थे? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में इस वीडियो को रोक करके थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो 250 रुपये क्यों मांगे थे। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया, है ना? तो इसमें आपको 2 आंसर बताने। एक तो अपने घर से भी लेके आए थे और दूसरा उन्होंने 250 रुपये का प्रबंध किया था अंग्रेज से। तो कैसे किया उन्होंने, आप पूरा इसे एक्सप्लेन करोगे। 5 नंबर में आप इसे थोड़ा सा बड़ा आंसर आपका होना चाहिए ताकि आपके पूरे मार्क्स आराम से आपके टीचर्स दे दें। चौथा प्रश्न है, जब सिनेमा ने सवाक फिल्मों का, सिनेमा में सवाक यानी कि बोलने वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो सिनेमा के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए? कोई 5 बदलाव आपको लिखने हैं। तो ये जो चैप्टर है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा और जब बोलने वाली पिक्चरें आई तो बहुत सारा चेंजेज हुआ। भाई इससे पहले तो मूक फिल्में होती थी सिर्फ, जिसमें एक्टिंग होती थी लेकिन वो उसमें आवाज़ नहीं होती थी, साउंड नहीं होता था। तो जब पहली बार साउंड वाली मूवीज़ आई तो बहुत सारे चेंजेज आए। तो आपने 5 बताने हैं किस किस तरीके से वो बदलाव आए। चलिए अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके पास व्याकरण का एक बड़ा सा प्रश्न है और 10 नंबर का आएगा। देखो, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा व भेद बताते हुए दोनों में अंतर आपको बताना है। तो संज्ञा, देखो ये जो संज्ञा अपने आप में बड़ा टॉपिक है, सर्वनाम अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो ये आंसर आपका क्योंकि 10 नंबर का है तो आपका 1.5 से 2 पेज में ये आपका आंसर आएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा बताओगे। फिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं वो बताओगे। फिर प्रत्येक भेद का एग्जाम्पल वगैरह बताओगे। इसी तरह से सर्वनाम
तो सर्वनाम किसे कहते हैं पहले वो बताओगे, उसके बाद सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और प्रत्येक भेद का नाम और उसका एग्जाम्पल लिखोगे। ठीक है, अब आप बताओगे कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। तो एक लाइन खींचोगे, यहाँ लिख दो संज्ञा और इसमें लिख दो आप सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम और संज्ञा में क्या भेद है, तो आप बता सकते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इजी आपका हो जाएगा, 1.5 से 2 पेज आपका आराम से हो जाएगा। छोटा आंसर आप बिल्कुल ना लिखें, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको पूरे नंबर इसके नहीं मिल पाएंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुपुत्र तथा कुपुत्र शब्द में उपसर्ग छांटे। तो ये एक नंबर का ये और 1 नंबर का ये। आपने बताना कि सुपुत्र में उपसर्ग कौन है और कुपुत्र में उपसर्ग कौन है। तो आप लिखेंगे सुपुत्र और यहाँ पे लिखेंगे शब्द और इसमें लिखेंगे उपसर्ग। ठीक है, तो देखो उपसर्ग कौन सा है डैश करके आप लिख देंगे। इसी तरह से कुपुत्र में भी लिखेंगे। उसके बाद देखो दूसरा सजावट व दुकानदार शब्द में प्रत्यय छांटेंगे। तो इसमें प्रत्यय क्या है ना। तो आपकी जानकारी के लिए जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग होते हैं। अब आपको क्या करना है, सेम दैट ईयर यहाँ पे लिखोगे शब्द। ठीक है, तो शब्द में लिखना आपने सजावट, सजावट और डैश करके लिखेंगे प्रत्यय। ठीक है, और प्रत्यय कौन सा है यहाँ पे आप उसका आंसर लिखोगे। इसी तरह से यहाँ पे दुकानदार लिखोगे और जो प्रत्यय है यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। और ये क्या है, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 और 1 इसका। इसी तरह से चौथा प्रश्न रहेगा इसमें व्याकरण में कि निम्न वाक्यों में है ना, वाक्यों में क्रियापद छांटो। तो क्रिया कौन है इसमें, पहला है अध्यापक पढ़ा रही है और दूसरा है बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो क्रिया किसे कहते हैं, जिस पद से या जिस से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, क्या अध्यापिका क्रिया है, क्या पढ़ा क्रिया है, क्या रही क्रिया है या क्या है क्रिया है, कौन सा यहाँ पर कौन सी क्रिया है। तो जो भी क्रिया है उसे आप अंडरलाइन कर दोगे। अगर अध्यापिका है तो अध्यापिका को अंडरलाइन कर दो, पढ़ा को पढ़ा कर दो, अगर रही है तो रही को, है तो है को, और यहाँ पे लिख दोगे क्रिया। ठीक है, क्रियापद। इसी तरह से बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है आप इजीली उसे लिखेंगे। और अगला प्रश्न है विशेषण। विशेषण छांटेंगे, मोटा हाथी और लंबी लड़की। तो विशेषण क्या होता है भाई, किसी संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाए तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मोटा हाथी में कौन सा विशेषण है और लंबी लड़की में कौन सा विशेषण आप लिखोगे। और इसी के साथ ही पर्यायवाची शब्द, यानी कि रवि के पर्यायवाची और नदी के। जैसे अगर हम कहें कि भाई पर्यायवाची कमल के पर्यायवाची बताओ, तो कमल को पंकज भी कहते हैं, कमल को नीरज भी कहते हैं, कमल को जलज भी कहते हैं। तो इसी तरह से रवि को और क्या क्या कहते हैं, 2 लिखेंगे आप, कोई 2। और नदी को और क्या क्या लिखेंगे तो 2 या 3 आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। और एक थोड़ा सा लंबा सा विस्तृत प्रश्न है लेखन में कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन 10 वाक्यों में। तो देखो यहाँ पर 10 वाक्य तो नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे आपको एक पूरा 1 या 1.5 पेज में आपको इससे लिखना है और ये आपके 10 नंबर में है। तो बड़ा सा आंसर है भाई। देखो आप कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए, कैसे पढ़ेंगे। तो हालांकि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई भी चली, आपने फ़ोन से भी पढ़ा, गूगल मीट वगैरह वगैरह से पढ़ा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या पड़े, क्या नेगेटिव रहा, वो मुझे आप बताएंगे। बाकी कोई एक पॉजिटिव, आप कोरोना काल में आपने क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी सीखी आपने, तो आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। बाकी दुष्प्रभाव लाइक में अगर बता दूं, आपके एक दुष्प्रभाव बता दूं, तो देखो हम फेस टू फेस नहीं पढ़ पा रहे थे, है ना, हमारे स्कूल बंद हो गए थे, ये बड़ा दुष्प्रभाव है। हम जो है टीचर से अपने डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, ये बड़ा दुष्प्रभाव है। और कोरोना काल में क्या हुआ कि बच्चों के पास नेट नहीं था, फ़ोन नहीं था वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से आप जो है पूरे 1 से 1.5 पेज में इसका आंसर लिखोगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। इसी तरह से नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।